एग्री कमोडिटीज में आज हम फोकस करेंगे रबर पर, जहां पर ऑटो सेक्टर में मंदी का असर अब रबर के प्राइसेस पे दिखने लगा है। रबर में आपको क्या नजरिया बनाना चाहिए वो तो जानेंगे ही, लेकिन सबसे पहले यहां पर फिलहाल इसके फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। और रबर की अगर बात करें तो यहां पर पिछले एक महीने में लगातार हमने गिरावट बनते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी गिरावट है और उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ा है, जहां पर पिछले एक महीने में करीबन 8% की गिरावट देखने को मिली है। अगर यहां पर बिक्री बात करें गाड़ियों की तो वहां पर मंदी की वजह से यहां पर डिमांड कम होती हुई नजर आई है। रिप्लेसमेंट डिमांड यहां पर जरूर है, लेकिन न्यू रबर की, न्यू टायर की डिमांड थोड़ी सी गिरी है। चीन में यहां पर अप्रैल में हमने ऑटो की बिक्री में करीबन 47% की गिरावट आते हुए देखी है। चीन एक बड़ा मार्केट है और उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। और जो कच्चे तेल में मुनाफा वसूली आई है हल्की सी, उसका भी असर यहां पर रबर के प्राइसेस में पड़ता हुआ नजर आया है। और माना यह भी जा रहा है कि जो विंटरिंग है वो खत्म होने के बाद थाईलैंड में अब उत्पादन जोरों पर है, तो उसका भी कुछ प्रेशर हम यहां पर प्राइसेस में देख सकते हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शशि कुमार सिंह जुड़े हैं। शशि जी नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। सबसे पहले तो किस तरह की मांग इंडियन मार्केट्स में फिलहाल आप रबर के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि टैपिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन सामने मॉनसून सीजन भी केरला में बहुत दूर नहीं है, तो आने वाले 2-3 महीने यहां पर भारतीय बाजारों के लिहाज से अवेलेबिलिटी को लेकर कैसे हो सकते हैं? ऐसा है मैडम कि जो हमारा टोटल रिक्वायरमेंट है इंडिया का नेचुरल रबर का, वो है अराउंड 10 लाख टन। और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्शन होता है अप्रोक्सीमेटली 7 लाख टन के आसपास होता है। और 3 लाख टन अभी भी हमारे लिए डेफिसिट है, जो हम इंपोर्ट के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट काफी कुछ कर रही है, नए प्लान नॉर्थ स्टेट्स में काफी सारे उन्होंने प्रोविजन किए हैं, कई हेक्टेयर का प्लान किया है जहां पे प्लांटेशन होगा, उससे काफी इंप्रूवमेंट मिलने का चांसेस है। शशि, जिस तरह की प्राइसेस में हमने करेक्शन आते हुए देखी है, जहां पर 169-170 के आसपास तक के भी लेवल्स यहां पर बनते हुए नजर आए हैं, प्राइसेस को लेके आगे जाके क्या व्यू है? अभी प्राइसेस तो कम होने के चांसेस नेचुरल रबर के नजर नहीं आ रहे हैं। ओके। क्योंकि हम ऑलरेडी डेफिसिट है और हमारी डिपेंडेंसी है इंपोर्ट पे, और इंपोर्ट और रसिया, यूक्रेन और इन सब चीजों की वजह से काफी डिस्टर्ब है। वेसल्स की अवेलेबिलिटी, चाइना में लॉकडाउन होने की वजह से भी काफी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और नए टायर्स की डिमांड या रिप्लेसमेंट डिमांड, वो फिलहाल इंडियन मार्केट्स में आप कैसी देखते हैं और वहां पर किस तरह का फोरकास्ट है? अभी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ दैट टिपिकल एवरीबॉडी नो दैट कंडक्टर के वजह से थोड़ा सा उनका सप्लाई कम है, बट अगर द मोमेंट वो सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम, काफी कुछ इंक्रीमेंट नजर आएगा हमारे को इंडस्ट्रीज में। और जैसे आपने कहा कि 3 लाख टन यहाँ पर इंपोर्ट भी हम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, तो इंटरनेशनल मार्केट से फिलहाल क्या क्यूज हैं? क्योंकि माना यह जा रहा है कि थाईलैंड की प्रोडक्शन अच्छी खासी शुरू हो चुकी है, इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़े से भाव यहाँ पर कम हो सकते हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ सिनेरियो नजर नहीं आया है कि कुछ भाव कम होंगे। सो अभी तक तो डिमांड और सप्लाई के बीच में जब तक गैप बना रहेगा, जब तक ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंजेस नहीं होंगे ज्यादा इसमें। ओके। एसोसिएशन ऑफ नेचुरल रबर जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनका मानना है कि अगर हम ग्लोबल उत्पादन और डिमांड की बात करें तो वहां पर भी हल्का सा डेफिसिट शायद यहां पर बनता हुआ दिख सकता है। आप उन नंबर्स को कैसे देखते हैं? और जैसे आपने कहा कि प्राइसेस में बहुत बड़ी कोई करेक्शन की उम्मीद नहीं है, तो इंडियन मार्केट्स में किस तरह के प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है? अभी जैसे कि नए अगर प्लांटेशन थी, इसका प्लांटेशन का सिस्टम ऐसा होता है कि 30 कोई प्लांट लगता है तो 7 साल के बाद उसमें से प्रोडक्ट आता है, 7 ईयर। तो जो गवर्नमेंट का प्लान है आत्मनिर्भर भारत का, वो हमारे ये प्लांटेशन, नए प्लांटेशन से ही पूरा हो पाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत तेजी से काम हो रहा है इस पे, और जल्दी ही हम लोग वो जो डेफिसिट है वो उसको हम फुलफिल कर लेंगे। ओके। बट इसके साथ ही मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूँ, जो नेचुरल रबर तो एक पार्ट हो गया, दूसरा सबसे मेजर रिक्वायरमेंट आपका सिंथेटिक रबर भी होता है जी। और सिंथेटिक रबर इंडिया में इंपोर्ट करीबन 3,12,000 टन होता है। और ये पूरा का पूरा इंपोर्ट ही होता है। कुछ रबर यहाँ पे सिंथेटिक बनते हैं, बाकी 100% हमारी अप्रोक्सीमेटली 80% डिपेंडेंसी हमारी इंपोर्ट पे है। ओके। और रसिया और यूक्रेन के वार के वजह से ये काफी डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि रसिया से इटसेल्फ हम लोग 50,000 टन सिंथेटिक रबर इंपोर्ट करते हैं। ओके। और साथ में कार्बन ब्लैक जो रबर इंडस्ट्रीज के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, वो भी 75,000 टन इंपोर्ट हो रहा है।
और टोटल जो इम्पैक्ट है ये वॉर के वजह से उसका काफी ये हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है इंडस्ट्रीज को। जैसे कि अभी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वेसल्स है, जो मेजर पोर्ट हैं वहां पे क्राइसिस, वॉर क्राइसिस के वजह से वेसल्स आने को तैयार नहीं। ऑल मेजर शिपिंग लाइन लाइक स्मर्क शिपिंग, एमएससी, सीएमए, सीजीएम एंड ऑन कॉस्को, ये सारे लोगों ने अपना इंटरनेशनल रशिया बिजनेस सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, तो और- क्लियरली दिक्कतें तो वहाँ पर कंटेनराइजेशन फ्रेट को लेकर है ही, और जैसे आपने कहा सिंथेटिक रबर हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो वो इंडस्ट्री को डेफिनेटली यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। एक फाइनल सवाल, आप प्राइसेस कैसे देखते हैं? आपको लगता है 170, 172, 175 किस तरह के लेवल्स यहाँ देखने को मिल पाएंगे? ये तो आप नेचुरल रबर की बात कर रहे हैं जी, मैम। नेचुरल रबर की। हाँ, नेचुरल रबर में ये रेंज +-10% रहेगा। ओके, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी ये बढ़ने का चांस ज्यादा है। बट सिंथेटिक रबर में ये काफी चेंजेस हो गए हैं। इट्स ऑलमोस्ट 2x 3x प्राइजेस इंक्रीज हो चुके हैं। ऑल राइट शशि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर रबर की खबर है जहाँ पर उन्हें लगता है कि गिरावट हम देख चुके हैं प्राइसेस में, और यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा मंदी की एक्सपेक्टेशन फिलहाल यहाँ पर नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर कच्चे तेल की बात की गई, तो नवनीत आप कैसे